नीट 2024 का विवाद तो लगभग हर स्टूडेंट जान गए होंगे, क्योंकि ये विवाद इतना चर्चित है कि लगभग सब तक पहुंच गया होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी ये विवाद कहां से शुरू हुआ और कहां तक आया है, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि इसकी पूरी स्टोरी हमको जानना है तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा कि कहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक ये विवाद पहुंचा है। खैर, आज का मेरा टॉपिक इस पूरी स्टोरी पे नहीं है। सिर्फ मेरा टॉपिक ये है कि जब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया एनटीए को, क्योंकि एनटीए ही नीट का एग्जाम कंडक्ट कराती है, कि आप दोबारा से रिजल्ट जारी करें। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट आपका सिटी वाइज और सेंटर वाइज होना चाहिए, यानी कि उस रिजल्ट में सिटी, किस सिटी में एग्जाम हुआ था और कौन से सेंटर पर उस स्टूडेंट का एग्जाम हुआ था, इस हिसाब का आना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जाम की सेंटर देखकर और वहां के बच्चों के जो रिजल्ट है उसका आंकड़ा देखकर, डाटा देखकर ये अनुमान लग जाएगा कि कौन कौन सा ऐसा सेंटर है जहां पेपर लीक होने की संभावना है, यानी कि वो सब शक के दायरे में आ जाएंगे आंकड़ा को देखकर। तो इसलिए 20 जुलाई को एनटीए ने दोबारा से नीट का रिजल्ट आउट किया। उस नीट के रिजल्ट में सेंटर वाइज रिजल्ट आया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ऐसे सेंटर हैं जो शक के दायरे में आ गए हैं। मैं आपको डाटा सहित बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपको जुबान से बता दूंगा और आप मान लोगे। वो डाटा भी दिखाऊंगा कि कितने बच्चे कितना नंबर पाए हैं और क्यों वो शक के दायरे में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उन एग्जाम सेंटर के बारे में। तो ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट, मैं अनुप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप स्टार्टिंग में तो सुन ही चुके होंगे कि नीट की विवाद में कौन कौन सा एग्जाम सेंटर शक के दायरे में आया है, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहला अगर मैं एग्जाम सेंटर बोलूं तो मेरा राजकोट में है आरके यूनिवर्सिटी, यानी कि आरके यूनिवर्सिटी जो एग्जाम सेंटर था वो शक के दायरे में आने वाला है। कारण क्या है कि यहां सबसे ज्यादा छात्रों ने नीट का एग्जाम दिया था। टोटल 1968 स्टूडेंट ने नीट का एग्जाम दिया और 85% रिजल्ट बना है, 85%, जो कि बहुत ही बड़ी बात है कि एक एग्जाम सेंटर से 85% रिजल्ट बनना। मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं, इनमें 700 से ज्यादा नंबर पाने वाले स्टूडेंट 12 छात्र रहे हैं। इसमें 650 से ज्यादा नंबर पाने वाले स्टूडेंट 115 रहे हैं। इसमें 600 से ज्यादा नंबर पाने वाले स्टूडेंट 259 रहे हैं और इसमें 550 से ज्यादा पाने वाले नंबर आपके टोटल 403 स्टूडेंट रहे हैं। तो आप इससे ही आंकड़ा लगा सकते हैं कि एक एग्जाम सेंटर से इतने ज़्यादा नंबर पाना यह इतना आसान टास्क नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो पहला शक का दायरे में तो ये आता है। दूसरे की अगर हम बात करें, वो हमारा है राजस्थान के सीकर में, जो कि एग्जाम सेंटर का नाम है विद्या भारती पब्लिक स्कूल, यानी कि यह भी एग्जाम सेंटर आपका शक के दायरे में आया है। यहां टोटल स्टूडेंट 1001 लोग पार्टिसिपेट किए थे, यानी कि 1001 स्टूडेंट यहां नीट की परीक्षा दिए थे, जिसमें से 700 से ज्यादा पाने वाले 8 छात्र हैं, 650 से ज्यादा पाने वाले 69 यानी कि 69 छात्र हैं, 600 से ज्यादा पाने वाले 155 छात्र हैं, जबकि 550 से ज्यादा पाने वाले टोटल 241 छात्र हैं। और टोटल मैंने पहले ही बता दिया कि 1001 स्टूडेंट यहां पे एग्जाम दिए थे। तो ये भी एग्जाम सेंटर हमारा शक के दायरे में आया है। बात करें अगर तीसरे एग्जाम सेंटर की, वो है हमारा हरियाणा के बहादुरगंज में, जिसका नाम है हरदयाल पब्लिक स्कूल। और इस एग्जाम सेंटर में जब पहली बार रिजल्ट आया था, यानी कि मैं दोबारा रिजल्ट आने की बात नहीं कर रहा हूं, जब पहला बार रिजल्ट आया था तभी भूचाल मचा दिया था। कारण इसके पीछे था कि इस एग्जाम सेंटर में 6 स्टूडेंट ऐसे थे जो 720 में 720 नंबर पाए थे। इतना आसान टास्क नहीं कि 720 में 720 पाना बेटा, वो भी एक एग्जाम सेंटर से, ठीक है ना। दूसरी बात यह था कि जो सेकंड रैंक का जो बच्चा था उसका 719 नंबर था और जो थर्ड रैंक का बच्चा था उसका 720 नंबर था। और किसी भी कीमत पे 718 और 719 नंबर नीट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी गलती होता है तो आपके टोटल 5 नंबर कटेंगे, यानी कि 4 नंबर तो जो आपने गलती किया वो कटेगा और 1 नंबर माइनस मार्किंग होगा। तो किसी भी कीमत पे 718 और 719 नंबर नहीं हो सकता है। जब ये बात का विवाद उठाया गया तो एनटीए ने अपनी भरपाई करने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ सफाई देने के लिए तो लोग कहते ही हैं, अपनी सफाई देने के लिए कहा कि मैंने इनकी परफॉर्मेंस को देख के ग्रेस मार्क दिया है। और ग्रेस मार्क वाली ऐसी कोई बातें कभी कोई नहीं जानता था, लेकिन वो अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो कहा कि इनको हम ग्रेस मार्क्स दिए। जब इस पर बहुत बड़ा बवाल मचा तो उसने कहा ठीक है, मैं इन स्टूडेंट्स का एग्जाम लूंगा। और ऐसे टोटल 1563 स्टूडेंट थे जिनका दोबारा से रीनीट हुआ, यानी कि दोबारा से एग्जाम हुआ। और उस जब 1563 स्टूडेंट का एग्जाम होना था तो सभी स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं गए, उसमें लगभग 800 स्टूडेंट एग्जाम देने गए, बाकी लोग एग्जाम देने नहीं गए। यहां भी सवाल आया क्यों?
आखिर क्यों नहीं गए? अगर वो इतना सही थे और पढ़ने में इतना ही अच्छे थे तो क्यों नहीं गए? क्यों लगभग आधा बच्चे गए? क्योंकि 1563 में 800 लगभग आधे होते हैं, यानी 50% केवल बच्चे एग्जाम देने गए। और उसमें भी जब दोबारा रिजल्ट आया तो दोबारा रिजल्ट आने में केवल 13 स्टूडेंट 600 प्लस नंबर आए और सबसे हाईएस्ट स्कोर 682 गए। ये वही स्टूडेंट्स हैं जिनका 720 में 720 तक आया था, अब वो 682 तक ही रह गए। तो इसका मतलब 100% अगर देखा जाए तो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो क्या किया जाए? यानी गलतियां तो हुई हैं, पेपर लीक तो हुआ है, ये तो 100% तय है। अब हम कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन जब तक कानून, जब तक सरकार, जब तक क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ये पूरी तरह से नहीं मान लेता है और जो लोग गलती किए हैं उनको सजा नहीं मिलता, तब तक हम लोग सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि हम लोग कानून तो अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। तो ये मेरा तीसरा एग्जाम सेंटर था। अगर मैं चौथे एग्जाम सेंटर की बात करूं, वो हमारा हजारीबाग में स्थित है OSS पब्लिक स्कूल। ये एग्जाम सेंटर भी शक के दायरे में आता है। इसके यहाँ के तो जो प्रिंसिपल हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं स्टूडेंट, इसमें टोटल 701 स्टूडेंट इस एग्जाम सेंटर में नीट की परीक्षा दिए थे, जिसमें से 700 से ज़्यादा नंबर पाने वाले कोई भी स्टूडेंट नहीं है, यानी एक भी स्टूडेंट नहीं है। 650 से ज़्यादा पाने वाले 7 स्टूडेंट हैं, 600 से ज़्यादा पाने वाले 23 स्टूडेंट हैं और 550 से ज़्यादा पाने वाले 46 स्टूडेंट हैं। और मैंने इसमें बता ही दिया कि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें पांचवें एग्जाम सेंटर की, पांचवा हमारा गुजरात के गोधरा में स्थित है, जो कि नाम है जलाराम पब्लिक स्कूल। इस एग्जाम सेंटर में टोटल स्टूडेंट 1838 लोग पार्टिसिपेट किए थे, यानी कि 1838 लोग नीट का परीक्षा दिए थे, जिसमें से 700 से ज़्यादा नंबर पाने वाला कोई भी स्टूडेंट नहीं है। 650 से ज़्यादा नंबर पाने वाला, यानी 650 प्लस पाने वाला 5 लोग हैं। 600 से ज़्यादा पाने वाला 14 लोग हैं और 550 से ज़्यादा पाने वाला टोटल 31 लोग हैं। ये तो मतलब अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेड है, इतना हो सकता है, लेकिन शक के दायरे में ये भी है, यानी कि इतना नंबर लोग पा सकते हैं कि एग्जाम सेंटर में ये चलने लायक है, लेकिन फिर भी शक के दायरे में ये भी आ रहा है। और जो शक के दायरे में आ रहा है वो तो हमको बताना ही है। अगर हम बात करें छठवां और लास्ट का, तो हमारा गुजरात में है आनंद खेद। आनंद खेद एग्जाम सेंटर में टोटल 509 लोग पार्टिसिपेट किए थे, यानी कि 509 स्टूडेंट एग्जाम दिए थे। और उस 509 में 383 बच्चे ऐसे थे जो 164 नंबर के प्लस थे, और उस 383 में 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आपके 610 नंबर के प्लस हैं। उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा है जो 705 नंबर पाया है। तो ये भी हमारा एग्जाम सेंटर कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ रहा है। तो मैंने आपको टोटल 6 ऐसे एग्जाम सेंटर बता दिए जो शक के दायरे में आ रहे हैं। अगर आपको जानना कि इस नीट 2024 के पेपर लीक में किनका किनका हाथ है, यानी कौन से स्टूडेंट है, कौन से प्रिंसिपल, कौन से टीचर या कौन से लोग जिनका हाथ है इस पेपर लीक में, अगर आपको इसके पीछे की पूरी कहानी जाननी है तो आप मेरे से कमेंट करो। मैं जल्द ही, मैं या सुमन मैम, दोनों में से कोई भी, क्योंकि हम दोनों का ही चैनल है, ठीक है, हम दोनों में से कोई भी आपको पूरा का पूरा उसके पीछे की कहानी बता देंगे किनका किनका हाथ है इस पेपर लीक होने में। देखो स्टूडेंट, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि एकदम सही अपडेट दें, और अपडेट देते भी हैं ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के, या क्या बोलते हैं गूगल से अच्छे से पढ़ के पूरा रीड करके, कि कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जो खबर गलत पहुंचे। क्योंकि खबर गलत पहुंचा के व्यूज़ बढ़ा लेना ये हमारा क्या बोलते हैं फितरत नहीं है। हम नहीं चाहते मेरा व्यूज़ ना जाए चलेगा, लेकिन जो भी मेरा खबर पहुंचे वो सही हो। कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे हमने कोई डेट बताया कि आज रिजल्ट आने वाला है या आज एडमिट कार्ड आने वाला है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा संभावना होता है, लेकिन जब वो नहीं आता, वो डिले कर देता, तो हम लोग वहाँ झूठे साबित हो जाते हैं। बट हमारा ऐसा कोई मोटो नहीं होता है, हमारा हमेशा मोटो होता है और हमारा हमेशा एक सोच है कि मैं अपने चैनल पे कोई भी चीज़ बताऊं तो वो ईमानदारी से सही चीज़ें बताऊं, चाहे बेशक मेरा व्यूज़ जाए चाहे ना जाए, हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम लोगों से कोई गलती हो जा रही जाने अनजाने में, तो आप प्लीज़ हमें माफ़ करिए और आप कमेंट के थ्रू बताइए कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, तभी हम अपना सुधार कर पाएंगे। जब तक लोग गलतियाँ बताएंगे नहीं, तब तक सामने वाला को सुधार नहीं कर सकता है। देखिए सारी कंटेंट जुटा के मेहनत से, लाइट भी नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, और AC की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी इस गर्मी में वीडियो बना दे रहा हूँ। देखिए पूरा शर्ट पसीने से भीग गया है। मैं यहाँ ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मतलब मैं क्या बोलते हैं बहुत परेशान हूँ इससे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा जुड़े रहते हैं कि आप तक अपडेट पहुँचाएं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो ठंडी हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, हम लोग आप तक अपडेट पहुँचाएं और सही अपडेट पहुँचाएं। तो ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको वो जो 6 एग्जाम सेंटर बताया, वो एग्जाम सेंटर के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको नीट की पूरी कहानी की स्टोरी चाहिए और कौन कौन लोगों का हाथ है अगर ये चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। मैं या सुमन मैम, दोनों में से जिसके पास भी टाइम होगा, हम लोग वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।